तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम हाजिर हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं लिखा हुआ है 9A, 9C, 9T या फिर पोको C3 हुआ या फिर MI A1 न्यू हुआ। ये जितने भी बोर्ड हैं ये तकरीबन एकदम सेम बोर्ड हैं। अभी क्या है, इन फ़ोनों में एक फॉल्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है कि भाई बक वोल्टेज जो है वो अप डाउन करते रहते हैं और फ़ोन डेड कंडीशन में पड़ा रहता है। कहीं भी कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, कहीं भी कोई शॉर्टिंग भी नहीं है। किसी ने CPU रिवॉल्व कर दिया, किसी ने पावर IC चेंज कर दी, किसी ने चार्जिंग IC चेंज कर दी, लेकिन बक वोल्टेज अप डाउन कर रहे हैं। आपको CPU रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पावर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, चार्जिंग IC भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा ओनली एक जंपर में मीडियाटेक फोन के वोल्टेज जो अप डाउन होते हैं उनको आप एक जगह स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी बेसिक टू एडवांस सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर 4G टू 5G सीखना चाहते हैं, वो भी मात्र 15,000 रुपए की छोटी सी फीस में, तो हमसे संपर्क करें। 1 मई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां देखिए, नॉर्मली जो फोन आपके पास आएंगे 9A, 9C, 9T, पोको C3, MI A1 लेटेस्ट वाला न्यू वाला, नॉर्मली उनमें आप देखोगे यहाँ पे जो ये CPU के नीचे गोल वाला हिस्सा है, जब यहाँ से लोग शील्ड हटाते हैं तो ये पूरा कट जाता है। यहाँ से ये सब पूरा इस तरीके से यहाँ से ये सब उधड़ जाता है, समझ गए। तो नॉर्मली जब ये उधड़ जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे लगा है एक LDO स्विच। क्या है? VA12 LDO स्विच। तो नॉर्मली क्या होता है, ये वाला रजिस्टर तो दोनों साइड से GR देता है, यहाँ भी GR यहाँ भी, लेकिन इस पे यहाँ GR मिलना चाहिए और यहाँ पे मिलना चाहिए बीप, क्योंकि ये होता है ग्राउंड से कनेक्ट। जब शील्ड निकालते हैं तो इसका ग्राउंड जाता है कट, यहाँ से ग्राउंड कटने की वजह से फोन का जो CPU है वो ऑन नहीं हो पाता है, और CPU जब ऑन नहीं हो पाता है तो नॉर्मली क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ठीक है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। पहले ये बताऊंगा कि एक्चुअल में ये VA12 होता क्या है, ये प्रॉब्लम आती कैसे है, इसका ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा, पूरी YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, VA12 आप चेंज चाहो तो चेंज करो, जंपर चाहो तो जंपर करो, चाहो तो डायरेक्टली एक बार में कर सकते हो 5 मिनट के काम में। बस इतना समझ लो। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये है LDO4 VA12, जिसको हम अभी बोर्ड में देख रहे थे CPU के नीचे। नॉर्मली ये कितने बॉल का होता है, 6 बॉल, 6 बॉलें होती हैं इसके अंदर। MT 6357 वाले सभी फोनों में ये यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे पिन नंबर 1 से आप देखो तो VS/YS वोल्टेज जो कि 3.7 से 4.2 होता है, वो यहाँ पे 1 नंबर पे इसमें क्या है, इन हो जाता है यहाँ से। ठीक, दूसरा वोल्टेज यहाँ पे अगर आप देखो तो VS2 जो कि एक बक वोल्टेज है, VS2 IC बनाती है। अगर आप VS2 के बारे में नहीं जानते तो कमेंट करिए, मैं बता दूंगा, वरना क्लास ज्वाइन करिए। तो ये VS2 IC जो वोल्टेज बनाती है 1.3 वोल्ट नॉर्मली ये होता है, 3 या 4, वो इसमें 2 नंबर पे क्या है, इन हो जाता है, 2 नंबर A2 वॉल पे, दूसरे नंबर पे। उसके बाद में पावर IC से एक इनेबल वोल्टेज आता है, सिग्नल नहीं, इनेबल वोल्टेज है, जो कि नॉर्मली औसतन अगर हम बात करें तो 3 वोल्ट के समथिंग देखा जाता है। ठीक है, ये 3 जब इनपुट इसको मिल जाते हैं तो ये क्या करता है भाई, आउटपुट में एक वोल्टेज निकालता है LDO स्विच बना के। ठीक है, और ये आउटपुट में जो वोल्टेज है VA12 VA12 के नाम से ही मिलता है, और ये वोल्टेज जाता है CPU में, CPU को ऑन करने के लिए। जब ये खराब हो जाता है या इसको कोई इनपुट वोल्टेज नहीं मिलता है, या फिर यहां देखो ये वो 2 रजिस्टर है जिनके बारे में मैंने बताया, इसका ग्राउंड कट जाता है, इस रजिस्टर का ग्राउंड कट जाता है। ठीक है, या इन दोनों रजिस्टर में से कोई टूट जाता है, तो ये फीडबैक वोल्टेज जो इसको मिलता है 0.5 वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ये आउटपुट में वोल्टेज नहीं निकालता और CPU ऑन नहीं होता है और वोल्टेज फ्लक्चुएट करते रहते हैं, और लोग लगे रहते हैं CPU को रिवॉल्व करने, CPU को चेंज करने में। ठीक है, ये वोल्टेज का इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है CPU को मिलना, तभी CPU ऑन होगा। तो ये रजिस्टर है, सही है, जिसके टूट जाने या फिर इसका ग्राउंड कट जाने की वजह से फ़ोन में ऐसी समस्या आती है 9A के अंदर। अभी हम चलते हैं मेन बोर्ड में और वहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखें तो मेन बोर्ड, कहाँ गया मेन बोर्ड, ये
यहाँ देखो, ये मेन बोर्ड है इसका, ठीक है। ये CPU है ऊपर, यहाँ पे अगर आप देखो ये CPU है, यहाँ पे लगा है वो LDO स्विच, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है हमें, अगर मेरी बात सुनो, कई सारे फ़ोन ऐसे आएंगे जिनमें यहाँ पे कोई भी बीप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 1 मई से। तो मई और जून बैच के लिए अभी सीट बुकिंग चल रही है। यहाँ पे टाइम टू टाइम सीट नहीं मिलती है, बल्कि 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले ही सीट बुकिंग करानी होती है। तो जो भी भाई बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी सीट को बुक करा सकते हैं और 100% गारंटी के साथ यहाँ से सीख के अपने फ्यूचर को सुनहरा बना सकते हैं और अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। MNZ छोटी सी फीस में आपको बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग तो सिखाता ही है, साथ में लाइफ टाइम सपोर्ट भी देता है, बैकअप सपोर्ट भी देता है और फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी आपको देता है। तो अभी हमसे संपर्क करें और जिस तरीके से इंस्टीट्यूटों में आजकल फ्रॉड चल रहा है उससे बचें और भरोसा करें। आज ही हमसे संपर्क करें और अपनी सीट को बुक करा लें। तो आपको क्या करना है, यहां से एक जंपर लेके आप यहां पे मार दो, या यहां की सबकी शील्ड उखड़ी हुई है तो यहां से एक जंपर लेके सीधा इस पे मार दो, समझ गए। आपका काम हो जाएगा, एक बार में फोन ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, मान लो किसी का फोन है, नहीं हुआ, ये करके देख लिया उसने, नहीं हुआ, ये करके देख लिया, नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, इस LDO स्विच को बाहर निकाल के फेंकना है। इस LDO स्विच को बाहर निकाल के फेंकना है और इसको बाहर निकालने के बाद इस कैपेसिटर से एक जंपर लेना है और इस कैपेसिटर पे मार देना है। इसको निकाल के बाहर फेंकना है, यहां से यहां पे एक जंपर कर देना है। आप इसका माइनस प्लस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो मैं बता रहा हूं ये एकदम टेस्टेड है, बहुत मर्तबा किया है। इस जंपर को मारने से क्या होगा, ये LDO स्विच जो है ये बाईपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, यानी अब ये घूम के CPU को मिलेगा, जिससे CPU ऑन हो जाएगा और फिर आपके जो बक वोल्टेज हैं जो फ्लक्चुएट कर रहे थे वो हो जाएंगे स्टेबल कंडीशन में, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा ये सोल्यूशन जो है वो उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करिए, और अगर बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल पे, एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका समय, आपका पैसा सही जगह लगे, बर्बाद ना हो, तो आप आज ही MNZ से संपर्क कीजिए और 1 मई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अपनी सीट बुक कराइए और अपने फ्यूचर को सुनहरा बनाइए।